बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सुंदरपुर नामक गांव हुआ करता था। उस जंगल में सभी लोग अपनी जिंदगी खुशी से जीते थे। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। सब अपनी जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में सभी लोग जाने से डरते थे, क्यों सब लोग कहते थे कि उस जंगल में चुड़ैलों का वास है। जो भी कोई उस जंगल में जाता था, चुड़ैल उसे मार देती थी। इसलिए सभी गांव के डरते थे और शाम होते ही अपने अपने घरों में छिप जाते थे। शाम होते ही वो चुड़ैलें जंगल में घूमने लगती थीं और शिकार की तलाश करने लगती थीं। जो कोई भी जंगल में मिलता था उसे मार देती थीं। एक दिन गांव के मुखिया गांव के लोगों से कहते हैं कि सुनते हो हरिया, इन चुड़ैलों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। कैसे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे? सबको मार देती हैं, ये तो किसी को छोड़ ही नहीं रही हैं। कुछ तो इनका इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा। अभी शाम होने वाली है, सब अपने अपने घरों में छिप जाओ। कोई गांव का बाहर तो नहीं गया है? अगर गया हो तो जल्दी से जल्दी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो चुड़ैल उनको भी मार देंगी। हमारे आदमी कम होते जा रहे हैं, हमारा गांव खाली पड़ता जा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ उपाय करना चाहिए। तुम सही कहते हो मुखिया जी, कुछ तो हमको उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा गांव पूरा खाली हो जाएगा। हमारे गांव में आदमी ही नहीं रहेंगे तो फिर इस गांव में रहकर करेंगे ही क्या। जल्दी से जल्दी हमें उपाय करना चाहिए। सुनते हो मुखिया जी, हमारे गांव के रामू और श्यामू बाजार गए हैं, वो अभी तक नहीं लौटे। अंधेरा होने वाला है, अब क्या किया जाए। अगर वो उसी जंगल से आएंगे तो उनको चुड़ैल मार देंगी। अब उनको कैसे बचाया जाए? जल्दी से जल्दी मुखिया जी कोई उपाय निकालो, नहीं तो चुड़ैल उन दोनों को भी मार डालेंगी। अब हम क्या करें? हमको तो घबराहट हो रही है मुखिया जी। क्या बात है, आज कोई शिकार ही नहीं मिल रही। लगता है आज हमको भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी दोनों दोस्त जंगल के रास्ते घर की तरफ जल्दी जल्दी चले जाते हैं। वो बहुत डरे हुए होते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें। उनको सिर्फ एक ही डर लगता है कि कहीं हमें चुड़ैल ना मिल जाए और हमें मार ना दे। वो बहुत डरे हुए होते हैं। वो बात भी नहीं कर रहे होते हैं। वो चुपचाप से जा रहे होते हैं और चलते जाते हैं। अचानक वो जंगल पार करने लगते हैं। तभी अचानक उनको सामने दो चुड़ैल दिखाई देती हैं। नहीं, हमारी भूख बहुत देर बाद शिकार आ रही है, वो भी दो दो आ रही हैं। अब हम इनको मार कर खा जाएंगे। और चुड़ैल दोनों पर हमला करने लगती हैं। वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं, रोने लगती हैं, पर उनकी कुछ समझ में नहीं आता। चुड़ैल चाकू लेकर उनकी तरफ जाने लगती हैं। वो रोने लगती हैं, चुड़ैल उनको नहीं छोड़ती। पर कुछ देर बाद दोनों चुड़ैल एक साथ दोनों पर हमला कर देती हैं और दोनों को मार डालती हैं। वो दोनों जंगल में ही मर जाते हैं। इस बात की भनक गांव के मुखिया को पता चल जाता है। तभी गांव के मुखिया गांव के लोगों से कहते हैं कि हमारे दो आदमी और मारे जा चुके हैं। अब हम किसी को गांव के बाहर नहीं जाने देंगे। जिस किसी को भी बाजार में काम है तो वो जल्दी से जल्दी निपटा कर शाम तक घर आ जाना चाहिए, नहीं तो हमारे आदमी चुड़ैल मार रही हैं और हमारे आदमी कम होते जा रहे हैं। गाँव में आदमी नहीं बचेंगे, फिर हमको गाँव खाली करके जाना पड़ेगा। अब शाम के वक्त कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने अपने घरों में ही रहेंगे। ये हमारा आदेश है। बस गांव के मुखिया किसी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और तांत्रिक बाबा उन चुड़ैलों को जंगल में से भगा देते हैं। फिर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।